लफ्जों में कहा कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्ट नहीं सेलेक्ट होकर आए तो वो रिजल्ट्स को तस्लीम नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले तक हमने देखा लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला, और अब आज रिजल्ट्स तस्लीम ना करने की तंबीह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया रिंद साहब। देखिए, चेयरमैन बिलावल साहब ने जो बात की है वो लोगों को वैसे भी पता है, लेकिन उन्होंने चूंकि हम इलेक्शन में हैं और लोगों को फिर से जो हकायक है वो बताना बहुत जरूरी होता है। तो अवामी तरीके से जो भी सियासत करेगा, आएगा, इलेक्शन करेगा, बिल्कुल उसको मुकाबले के लिए पूरा मैदान मिलना चाहिए। उसका हक भी है अपनी बात रखने का, अवाम में जाने का। लेकिन ये हम जो वो मिलनी चाहिए मिल रही है, राना सलाउल्लाह जैसे दूसरे, और फिर जो चीजें बैकग्राउंड में या सामने विजिबल या इनविजिबल होती हुई जो सुनाई दिखाई देती हैं, पता चले कि ये मंच सिर्फ एक पार्टी के लिए ही सजाया जा रहा है, तो चेयरमैन बिलावल साहब का पूरा हक है वो अपने जहां पार्टी का मैनिफेस्टो वो रखते हैं, आवाम में जा रहे हैं, तो वो न सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड की डिमांड करें, लेकिन वो उन पार्टीज के जो भी माजी में जो भी हकायक है उसको भी अयां करे, बयान करे। और मुस्लिम लीग नून ने हकीकत है कि कोई भी काबिल जिक्र पीपल्स पार्टी का, जिसे हम कह सकते हैं, एटॉमिक प्रोग्राम से लेकर आइन देने से लेकर चारों सूबों को साथ लेकर, अभी भी नून लीग को देखें तो एक सूबे की वो कोशिश, वहां भी उनको वजीराई इस तरह नहीं मिल रही, कोशिश भी बिल्कुल सबका हक कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे सूबों में भी उनका तंजीमी ढांचा तक नहीं है। फिर वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हर जगह से हम नस्ल जीतेंगे। ख्वाहिश रखना हर किसी का राइट है, वो रख सकते, ख्वाहिशों पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अमली तरह हम देख रहे हैं जहाँ पीपल्स पार्टी मैदान अमल में है, खैबर पख्तूनख्वा में, दूसरी जगहों पे, यहाँ वहाँ नून लीग की लीडरशिप ये कहती हुई नजर आए कि हम न सिर्फ जो है सादा 2/3 के लिए भी तैयार हैं, और फिर अदलियात से लेकर हर जगह हम देखें कि उनको उस तरह से जो है शशि एक सवाल लोगों के शशि एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने बात की लेवल प्लेइंग फील्ड की। आज से कुछ दिन कबल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इल्जाम लगा रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है ना सारे मैदान खोले गए, और बेसिकली वो इंडिकेट करते थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चंद इलेक्टेबल्स की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की। और फिर उसके बाद हमने देखा कि आपका जलसा क्वेटा में हुआ, उसके बाद हमने देखा कि वही बीएपी के इलेक्टेबल्स जो चंद रह गए थे वो आपकी जमात में भी शामिल हुए। तो फिर फर्क तो कोई नहीं रहा शशि। शायद साहब ये आप भी जानते हैं, दिल में हम भी जानते हैं। देखें, जो लोग पहले जिन्होंने हकीकतन दिल की अपनी बात रखकर वो सामने आ रहे थे पीपल्स पार्टी के लिए, तो वो रुक कैसे गए सही हम तो अनुमान ही कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि वहां उनकी जाना, उनका जो है गली चेंज हो गई, वो चले गए मियां साहब के पास। फिर हम भी उस पर हमने कोई जाती रंजिश वो नहीं रखी, हमने अपनी मेहनत की, हमने अपना मैनिफेस्टो रखा, हम बलूचिस्तान गए और आपने देखा कि बड़ा ही अच्छा इन मुश्किल हालात में ही, चैलेंजिंग सिचुएशन में भी, जहां हम खालिस्तन अवामी उसमें जो है सियासत करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वहां लोग न सिर्फ उन्होंने वेलकम किया, रिस्पॉन्स दिया, मेहनत थी ज़ेरी साहब की भी, बलोच साहब, कादिर बलोच साहब की, दूसरों की, लेकिन चेयरमैन साहब का जाना बड़ा फर्क पड़ा, और उन्होंने लोग आए, उनका इस्तकबाल किया, पार्टी की मैनिफेस्टो को रिस्पॉन्ड किया और लोग शमूलियत इख्तियार। ठीक, शशि एक मिनट के लिए आपको शशि एक मिनट के लिए आपको यहां रोकूंगा। मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर दानियाल चौधरी भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। दानियाल साहब, शशि कह रही हैं कि बीएपी की अक्सरियत जो है वो आपकी तरफ आने के बजाय पीपल्स पार्टी आ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं से रोका गया और फिर आपकी तरफ भेजा गया। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला ये है कि अब पीपल्स पार्टी के पास डिलीवरेंस की करने की कोई बात नहीं है। सही, ये हमारे साथ इन्होंने 15-16 महीने गुजारे हैं, इन्होंने साथ मुश्किल टाइम गुजारा है, लेकिन अब अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात नहीं कर रहे। देखिए, ये अपना रिश्ता प्रपोज कर रहे हैं, और बार बार जो बिलावल साहब अपनी तकरीरें कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे से रिश्ता कर लो। और क्या वो अपने, उनका ग्रीवियंस है कि अगर आप समझें तो उनका ग्रीवियंस ये नहीं है कि मेरा मुआवजना करो इनके साथ कि किसने बेहतर डिलीवर किया है। उनका ग्रीवियंस ये नहीं है कि किसने बेहतर परफॉर्म किया है। उनका ग्रीवियंस ये है कि जिनके साथ आप खड़े हैं वो इनके अलावा आप मुझे चूज करें, मुझे उठाएं, पिक करें। सही। लेकिन इनको एक चीज समझ नहीं आ रही कि मुल्क जिस बहरान में है, मुल्क जिन मुश्किल हालात में है, यहाँ आपको एक्सपीरियंस बंदा
जिसके पास एक एक्सपीरियंस टीम हो, एक्सपीरियंस लोग हो, उनके अलावा कोई हल नहीं है। और वो बिलावल साहब नहीं हो सकते। बिलावल साहब को पायलट तो हो सकते हैं, ट्रेनिंग पायलट तो हो सकते हैं, लेकिन ये बिलावल साहब के अपने वालिद ने कहा कि भाई वो अंडर ट्रेनिंग है अभी। तो जब अंडर ट्रेनिंग है तो इस मुश्किल बहरान में हम एक फिर ट्रायल और टेस्ट बेबी पैदा नहीं कर सकते। अभी ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो और उनको बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, बहुत अच्छे। लेकिन दानियाल यही देखा जाएगा अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे। फिर दानियाल सॉरी टू से, अगर वो इतने ही ना तजुर्बेकार थे तो वजारत खारजा जैसी अहम वजारत आपकी पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक ना तजुर्बेकार शख्स को दी। ये भी एक जुल्म है। कामरान मुर्तजा साहब को शरीक गुफ्तगू करूंगा। हमने उनको स्पेस दी, हमने अपने सीनियर बंदे उनके साथ लगाए और हमने जैसे तारिक फातमी जैसे बड़े सीनियर लोगों ने उनको असिस्ट किया और हमने उनको तगड़े लोग दिए कि जो उनको साथ साथ सिखाएं, देखें, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक उनके साथ स्टेट मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही थी। तारिक फातमी साहब हमें फॉरेन ऑफिस में कहीं पे नजर नहीं आते थे। मैं कामरान मुर्तजा साहब को शरीक गुफ्तगू करूंगा। कामरान साहब, ससी ने जो नहीं, उनके साथ स्टेट मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन उनके बैक एंड में एज एन एडवाइजरी रोल टू द प्राइम मिनिस्टर वो ठीक हो गया। मुझे कामरान मुर्तजा साहब के पास जाने दे। कामरान मुर्तजा साहब, ससी ने जो बात एस्टैब्लिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आना चाहती थी पूरी की पूरी बाप और फिर कहीं से कहीं और चली गई, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, चूंकि ये बात मैंने इसलिए आपसे की कि बलूचिस्तान से आपका भी ताल्लुक है। सरफराज बुगटी ने एक जिक्र किया है और उन्होंने कहा स्पेसिफिक थ्रेट है मौलाना को। इंतखाबात के हवाले से मौलाना इस स्पेसिफिक थ्रेट को नॉलेज में रखते हुए कितना आपको लगता है कि सिक्योर फील कर रहे हैं, या आप लोगों ने उनके लिए क्या इंतजामात किए हैं? देखिए, ये थ्रेट तो मैं खुद और बाकी साथी जो हमारी जमात के हैं वो काफ़ी अरसे से जो है ना ये मामला जो है वो आम लोगों के और मीडिया के नॉलेज में ला रहे हैं कि ये थ्रेट मौजूद है। 2-3 दफ़ा इसमें हम ऑन बोर्ड, मैं ख़ुद भी ऑन बोर्ड हुआ हूँ, सरफराज साहब से भी और बाकी ऐसे जो भी इससे मुतल्लिक लोग हैं। और मूवमेंट पे भी तकरीबन जो है ना बहुत सारे लोगों की पाबंदी है, यानी हमारी जमात के बहुत से लोगों को कहा गया है कि आप मूव न करें। तो जब ये मूवमेंट पे पाबंदी होगी तो मुझे अजीब सा लगता है कि हमको दूसरे तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कुछ और रोना रो रहे हैं, हम कोई और रोना रो रहे हैं। हम तो अपनी जान के वो मामलात लेके हैं जिसमें जो है ना एक बाजोड़ का वाक़या है, हमदुल्ला का वाक़या है, ये बड़े बड़े वाक़यात हैं। अकबर तरीन वाला वाक़या है, ये बड़े बड़े वाक़यात है। बाकी तो इक्का दुक्का तो डेली तकरीबन जो है ना वो हो रहे हैं। तो अब सिक्योरिटी हमने ख़ुद कोई कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम हमारे जो अपने अंसार हैं वो कोशिश करते हैं, मगर फिर भी उनके पास वो इक्विपमेंट्स तो नहीं है, वो सारे उस तरह से वो वेल ट्रेंड नहीं है। एक छोटी सी छड़ी के साथ जो है ना वो सिर्फ कारकुनों को कंट्रोल करना या मौलाना की ज़िंदगी को उसकी वो हिफाजत को जो है ना वो यकीनी बनाना, तो किसी हद तक जो है ना वो हम कर रहे हैं, मगर बाकी पूरे जलसे को कंट्रोल करना ये बड़ा मुश्किल हो रहा है और इस तरह से हर जगह पे मूव करना। तो बहरहाल इसके बावजूद